हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले एपिसोड 731। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के बुलेट स्ट्रिंगर, वो तेजी से आके ड्रेसरोसा को चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। वो लोग बोलते कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते है। इसी वक्त टॉन्टोना ट्राइब की प्रिंसेस आगे सबको एबिलिटी यूज करते हुए हील कर देती है। लोग एक एक करके खड़े हो जाते हैं। सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं, बोलते कि अचानक मेरे शरीर को कैसे होगा, मैं तो खड़ा हो पा रहा हूँ और हमें जल्दी से दौड़ना होगा, ये कैसे होगा। क्या कि सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और एक बोलता है कि तुम लोगों को मेरे बात को ध्यान से सुनो, हम लोग इधर पीछे रह के नहीं बैठ सकते, हमें जल्द से जल्द जाके उन्हें टेक डाउन करना होगा, उन फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करना होगा। सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं तो 5 स्टार गॉड उसब है, तुमने कैसा क्राइम किया जो सबसे बड़ा बाउंड्री तुम्हारा है। उसब बोलता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद करो, अभी के लिए हमारे पास वो टाइम नहीं, हमें इस ब्रॉडकास्ट को रोकना होगा। सब बोलता है कि तुम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तुम लोग जाके ईस्ट वेस्ट साइड में जाओ और इन टाउन के ब्रॉडकास्ट को रोकने में मदद करो उन फाइटर को, और जो मेरे दोस्त उधर जाके उस ब्रॉडकास्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं और बोल रहे जल्द से जल्द जाके उन लोगों को मदद करना होगा ब्रॉडकास्ट को धक्का लाने में। वो लोग बोलते कि ये इम्पॉसिबल है और हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। वो सुन के उस सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बेवकूफो, अपना मुंह बंद करो और जल्दी से जाके मदद करो, मेरे दोस्तों के ऊपर तुम भरोसा करो। और वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं गॉड हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा है। वो सिटीजन बोलते हैं कि हमें समझ आ गया। उसी वक्त हैक बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। उसब बोलता है कि एक नंबर के बेवकूफ है। उसब हैक के पीछे छुपा हुआ है। उसब बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है वो बेवकूफ जाके उस ब्रॉडकास्ट में पुश करने के लिए जरूर मदद करेंगे। उसी वक्त उसब आसपास देखता है, बोलता है कि वायलेट तो थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही थी, वो किधर चली गई। भी उसब को रिप्लाई करते हुए बोलते कि वो थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही थी, वो किधर चली गई। बोलता चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाकी आइलैंड के लोग को भी जाके बताना होगा उनको मदद करने के लिए, इन लोगों को जाके लूफी को मदद ही करना होगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ और डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्टूडेंट तुम्हारे सारे शील्ड टूट चुकी, अब तुम क्या करने वाले, जल्दी से वापस आ जाओ। और हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक कोलिशियम के फाइटर आके डोफ्लामिंगो के पैर को पकड़ता है, बोलता है कि जान के तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन उसका शील्ड अभी भी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी मैं जिंदा हूँ। और वो देख के डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम्हारे गंदे हाथ हटाओ मुझसे। डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर पैर रखता है। उसी वक्त एक एक करके सारे फाइटर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि डोफ्लामिंगो तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इतनी आसानी से टेक डाउन कर पाओगे। एक इंसान जाके पीछे से हमला करता है डोफ्लामिंगो पर, बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा इसे पीछे से चाकू मारने में भी। डोफ्लामिंगो उल्टा उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है, बोलता है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे बेवकूफ। डोफ्लामिंगो बोलता है कि इस शॉट में इधर तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। वो देखे वायलेट पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, बोलते है कि इस डोफ्लामिंगो को जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो ये जाके सबको खत्म करेगा। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के सिटीजन और एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इधर तक आ गए, हमें जल्दी से इधर से जाना होगा, ये ब्रॉडकास्ट नहीं तो किसी भी हालत में इधर आने वाला है, हम बुरी तरीका से फंस गए, हम लोग इधर से हिल भी नहीं पा रहे, ब्रॉडकास्ट तो बहुत तेजी से आ रहा है। वक्त एक इंसान बोलता है कि ड्रेसरोसा के सारे सिटीजन इधर आ गए, इधर बहुत सारे लोग हो गए और हम इधर से हिल भी नहीं पा रहे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रेबिका जाके सारे सिटीजन को बुलाती है और बोलती है कि आप लोगों को मेरे बात को ध्यान से सुनना होगा, आप लोगों को इस रास्ते से जाइए। प्लेटो लोकेशन की तरफ जाता है, वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम तो रेबिका हो ना। सारे सिटीजन बोलते हैं कि हम लोगों को इधर से जाना होगा, ये जगह सेफ है। रेबिका बोलती है कि आप लोगों को जाइए। रेबिका को बात को सुनते हुए सब लोग फॉलो करते हैं और बोलते ठीक है, सारे लोग जाते हैं की तरफ। पर वो लोग बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट तेजी से चल रहा है। हमें देखने को मिलता है रेबिका सबको लीड कर रही है, बोलते हैं कि आप लोग जल्दी से जाइए, इधर बहुत खतरनाक है। उसी वक्त एक इंसान बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे बात को समझ गए रेबिका। सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं और रेबिका दौड़ते हुए ड्रेसरोसा सिटीजन की तरफ जा रही है, बोल रही है कि आप लोगों को जल्दी से जाना होगा, कहकर सबकी मदद कर रही है। रेबिका बोलती है कि आप लोगों को जल्दी से डाउनटाउन में जाना होगा, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जाइए, आप लोगों की डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास होप है, बोलती है रेबिका। तब तक के लिए आप लोगों को हालत में जीना होगा, गिव अप अभी करने का टाइम नहीं है। हमें देखने को मिलता है कोलिशियम के फाइटर पूरा दम लगाते हुए इस ब्रॉडकास्ट को मार के रोकने की कोशिश करते हैं। हमें देखने को मिलता है किरोस भी अपना पूरा दम लगाता है, रेबिका भी अपना पूरा दम लगा रहा है। किरोस बोलता है कि रेबिका को जाके अपने सिटीजन को गाइड करो। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, रेबिका वो याद करते हुए सारे सिटीजन को गाइड कर रही है। सारे सिटीजन बोलते हैं कि शुक्रिया रेबिका जो तुम हमारी मदद कर रही हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में कांजीरो भी अपना पूरा दम लगाते हुए ब्रॉडकास्ट को धक्का मार रहा है। रेबिका बोलती है कि आप लोग जल्दी से जाइए, उन लोगों का एफर्ट को वेस्ट मत कीजिए, बोलती है। और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो ने उन कोलिशियम के सारे मुस्कंडे को टेक डाउन कर दिया और सारे लोग भाग रहे ड्रेसरोसा के सिटीजन। और इधर बार्थोलोमेव और बाकी लोग अपना पूरा दम लगा रहे हैं। बार्थोलोमेव भी बोलता है हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। और उसी वक्त डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है रेबिका को देख के। रेबिका दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रही है, बोलती है कि मुझे मालूम है कि मैं उसकी मैच नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसके साथ जाके फाइट करूंगी इस कंट्री के लोग के लिए। फादर
रेप वॉरियर यार, मैं इधर आके हारने वाली नहीं यार, डोफ्लामिंगो को किसी भी हालत में मारूंगी। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट को पीछे से रेबिका बोलती है, वायलेट साहब आप इधर क्या कर रहे? रेबिका बोलती है कि रेबिका तुम इधर क्यों हो, इधर से चली जाओ जल्दी से, डोफ्लामिंगो को मैं आज खत्म करूंगी। क्या बोलती है कि मैं उसे खत्म करने के लिए आई हूँ। वायलेट बोलती है कि तुम सिली मत बनो। वायलेट बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें इधर मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें ब्रदर किरस को और मेरी मरी हुई बहन को शक्ल दिखा नहीं पाऊंगी, तुम इधर से चली जाओ। और वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम इधर आने के लिए इस चीज ने मजबूर किया। वाइला क्या पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने डोंकी होटे फैमिली में 10 साल आके बिताया क्या मैं तुम्हें और उसी वक्त वायलेट भी बोलती है कि अगर मैंने फार्मर एग्जीक्यूटिव होके भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बिताया तो ये मेरा वीकनेस होगा। और वो देखने के बाद रेबिका बोलती है कि ऐसा मत कीजिए। और वायलेट भी अपना हाल को खोल के रेडी हो चुकी है और बोलती है कि मैं आज तुम्हें खत्म करूंगी। और वायलेट अपना चाकू के बाहर की तरफ निकालती है और बोलती है कि डोफी मैं तुम्हें खत्म करूंगी। और वो देखे डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत को तो सलाम करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत देखिए। ज्यादा खुश हुआ कहकर डोफ्लामिंगो हमला करके वायलेट को नीचे की तरफ गिरा देता है। डोफ्लामिंगो को एक ही सस्ता अटैक में वो नीचे की तरफ गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्मॉल फैक्ट्री की तरफ और फ्रांकी का टीम पूरा दम लगा रहा है और बोलता है कि फ्रांकी अब हमें अपना पूरा दम लगाते हुए इसे रोकना होगा, इस जरूर रुकेगा लेकिन हमें अपना पूरा ताकत लगाना होगा। टॉन्टेनर टाइप के लोग भी बोलते ठीक है फ्रांकी लांडो हम समझ गए कि फ्रांकी और वो दोनों धक्का मारते हैं और अपना पूरा दम लगाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जोरो के ग्रुप की तरफ और जोरो भी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द करना होगा, स्लो होगा, मुझे लगता है हम अपना पूरा दम लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। जोरो बोलता है कि अब हमारे पास चांस आ गए, हमें जल्द से जल्द इसे रोक सकेंगे, हमें अपना पूरा दम लगाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी के एडमिरल पीछे से चलते हुए आ रहे। जोरो पीछे की तरफ देखता है और कह रहा है कि ये क्यों इधर आ गया। यार फुजितोरा बोलता है कि भाई तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं आँख नहीं देख पाता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों को जरूर मदद करूंगा। उसी वक्त किनेमन बोलता है कोई जोरो के ना जो आपको देखना चाहता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फुजितोरा अपना शॉट जोरो के पीछे से निकालता है और जोरो डैम बोलता है। उसी वक्त फुजितोरा अपना पूरा दम लगाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ के लिए कर रहे हो, मेरा एबिलिटी लिमिटेड है लेकिन मैं आप सबको मदद करना चाहता हूँ। और वो देखने के बाद जोरो भी मुस्कुराता है। उसी वक्त नेवी सोल्डर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को आके मदद करो इस बॉट केस को पुश करने में। वो लोग भी अपना हॉकी रिलीज करते हुए इस बॉट केस में पूरा दम लगा रहे। उनका कमांडर बोलता है कि जो लोग हॉकी को यूज नहीं कर सकते जाके उस स्मॉल फैक्ट्री को धक्का करने में मदद कर। फ्रैंकी भी पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि ये नेवी इधर क्या कर रही है। नेवी सोल्डर तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं, बोलते हैं कि हमें इस बॉट केस को धक्का मारना होगा। सारे सिटीजन सोल्डर की तरफ देख रहे हैं, बोलते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नेवी सोल्डर दौड़ते हुए जाते हैं। उसी वक्त एक सिटीजन बोलता है कि अगर हम इसी तरीके से भागते रहेंगे तो हम इधर बचने वाले नहीं हैं, हम भी जाके उन्हें मदद करना होगा। क्योंकि दौड़ता है, उसका दोस्त भी आता है डैम में भी आके तुम लोगों की मदद करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्जर टॉन्टनर टाइप के लोग सिटीजन और फ्रांकी सब के सब पूरा दम लगा के फैक्ट्री को धक्का मार रहे हैं। उसी वक्त एक इंसान बोलता है कि मेरा भी मसल पावर दिखाने का टाइम आ गया। सारे सिटीजन बोलते हैं कि हम भी आके हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, फाइट तो नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि सारे लोग आ जाते हैं। फ्रांकी भी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है ठीक है गाइस अब अपना पूरा दम लगाना होगा। सारे लोग बोलते हैं ठीक है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमी के ग्रुप, और बर्तोलोमी के ग्रुप में भी सारे सिटीजन आके मदद करते हैं, कहते हैं कि वॉरियर हमें चांस दीजिए, हम भी आपकी मदद करने वाले हैं। वो देखिए ईडो मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम सब करो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ड्रेसोजा सिटीजन भी आके धक्का मार पीछे से ड्रेसोजा सिटीजन बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, लेकिन सारे लोग आके आपका मदद करना चाहते हैं। वो बर्तोलोमी बोलता है ठीक है गाइस। और सीन शिफ्ट होता है फ्रांकी के ग्रुप की तरफ, और फ्रांकी के ग्रुप भी बोलता है ठीक है अब हमें करना होगा। और जोरो का ग्रुप भी बोलता है हमें अपना पूरा दम लगा के रोकना होगा। सारे लोग अपना पूरा दम लगा के रोकते हैं। और उसी वक्त कुछ सिटीजन बोलते हैं कि हमारी एफर्ट कुछ भी कम नहीं कर रहा है, ये रुक नहीं पा रहा है। किरस बोलता है कि इतने जल्दी हम गिव अप नहीं कर सकते यार। बार्तोलोमी भी बोलता है मैं जोरो सेन भाई के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, कह के अपना पूरा दम लगा रहा है, बोल रहा है कि मैं किसी भी हालत में अपना बॉट केस यूज करके इसे रोक लूंगा। और फ्रांकी भी अपना पूरा दम लगा रहा है, फुजितोरा भी अपना पूरा दम लगाते हुए धक्का मार रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साई, ईडो, किंग, एलिजाटू सबके सब अपना पूरा डेडिकेशन के साथ डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग तेजी से ड्रेसोजा की तरफ आगे सब कुछ कर रहा है। फ्रांकी बोलता है कि ये क्या हो रहा है भाई यार। कुछ सेकंड के लिए हमें देखने को मिलता है कि वो स्ट्रिंग रुक जाता है उन सब की एफर्ट की वजह से। तो कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि ये बॉट केस रुक गया यार। वो देखने के बाद वो सब भी मुस्कुराता है, बोलता है कि वाह मैं सरप्राइज हो गया, विश्वास नहीं हो रहा कि ये बॉट केस रुक गया यार। वो देखने के बाद सारे सिटीजन छोड़ जाते हैं। किंग एलिजाटू भी बोलते हैं ये पूरी तरीके से रुका नहीं है, हम लोगों ने कुछ मूवमेंट के लिए रोका है। वो देखने के बाद बर्तोलोमी रोता है, बोलता है कि हमारे जोरो सेन भाई बहुत ज्यादा औसम में उनका टेक्निक की वजह से ये हुआ है। और वो देखने के बाद रेबिका भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि बॉट केस रुक गया यार। उसी वक्त मुस्कुराती है और बोलती है कि वो लोग बाई टाइम करे जब तक इस थ्रेट नहीं आएगा। वो देखने के बाद हम बोलता है कि डैम बेवकूफ क्या करने वाले, जितना भी एफर्ट लाए लेकिन ये कुछ भी रोकने वाला नहीं है, मेरे वेट केस के आगे कुछ भी नहीं टिकेगा, आके नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कमांडर, टैंक, किंग, रिकू सब के सब आगे उसे धक्का मार रहे हैं। सारे लोग शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि तुम लोग
सही काम कर रहे हो, अगर हम लोग आगे से पुश नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री डिस्ट्रॉय होगा। सारे लोग दम लगा रहे हैं। फ्रैंकी बोलता है कि हमें किसी भी हालत में इससे धक्का मारना होगा। फ्रैंकी बोलता है कि चलो गाइस हमें अपना पूरा एनर्जी लाना होगा, क्योंकि सबको मोटिवेट करता है। नहीं भी शोल्डर भी वही बोल रहे। फ्रैंकी अपना पूरा दम लगा रहे ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सेकंड वो लोग आगे इस ब्रॉडकास्ट को रोके, लेकिन इधर कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसे लगता है। वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ हमला कर देती है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। डोफ्लामिंगो वायलेट के नजदीक आ जाता है, वायलेट के साथ चुपकने लगता है, मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अरे ऐसे सस्ते अटैक में जाऊंगा क्या? वायलेट के नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि आज तुमने बहुत ज्यादा कर लिया। वायलेट बोलता है। वायलेट खड़ी हो जाती है, डोफ्लामिंगो की तरफ लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन डोफ्लामिंगो उसे से नीचे की तरफ गिरा देता है। वायलेट के शरीर से खून बह रहा है। वायलेट को बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हें मारने में हिचकिचाऊंगा? मैं किसी भी क्षण तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे फैमिली में 10 साल आके बिताए हैं, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? मैं किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ जो मेरे खिलाफ जाते हैं, जो मेरे फैमिली के असली मेंबर है। डोफ्लामिंगो बोलता है मैंने बहुत ज्यादा बिट्रे किया है, मैंने आज तक गिना भी नहीं है। उसी वक्त रेबिका की तरफ देखता है, बोलता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। फ्लामिंगो बोलता है कि वायलेट उसकी तरफ देखो, और डोफ्लामिंगो कंट्रोल करता है रेबिका को। रेबिका अपने शॉर्ट की तरफ दिखाती है। रेबिका बोलती है कि वायलेट सामा मेरा शरीर अपने आप हिल रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रही। डोफ्लामिंगो चिढ़ाने लगता है, बोलता है बहुत ज्यादा डरपोक है, वो तो डर गए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रेबिका डर जाती है और कहती है कि मेरे शरीर को क्या हो रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि इसे रोको। डोफ्लामिंगो इसमें रेबिका को इन्वॉल्व मत करो। और रेबिका रोने लगती है और बोलती है बाइला सामा, और कहती है कि प्लीज मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है जल्दी से आके इसे खत्म करो। रेबिका रोती है और बोलती है कि वायलेट सामा मैं ऐसा करना नहीं चाह रही हूँ, ये मेरा शरीर को क्या हो रहा है, कह शौक हो जाती है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ बोलती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरूसा में चारों तरफ आग लग रही है और वो बाइला सामा बोलती है। ड्रेसरूसा के सिटीजन भी भागते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से ओल्ड किंग प्लेटू की तरफ जाना होगा, क्योंकि इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सारे लोग डर जा। वो सिटीजन बोलते हैं कि लोग एक एक करके मर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ओल्ड किंग प्लेटू को भी वो डोफ्लामिंगो का स्टिंग तेजी से हमला कर रहा है। कमेंटेटर बोलता है कि लूसी को वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मुझे देखना होगा। वो डोफ्लामिंगो का ब्रॉडकास्ट धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी और जोरो बाकी लोग अपना पूरा दम लगा रहे और बोल रहे कि सिर्फ 8 सेकंड बचा हुआ है, लूफी आएगा इन सबको टेक डाउन करेगा, तब तक के लिए हमें रोकना होगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।